नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज बड़े ही सेंसिबल टॉपिक पर बात करेंगे। ब्रिज कोर्स एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण 2017 से 19। ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती वैलिडिटी को लेकर के या ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक वैधता को लेकर के आज हम इस टॉपिक में बातचीत करना चाहते हैं कि आप सभी साथियों के महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 5 से 6 स्टेट मेरे हमेशा टच में रहते हैं और बराबर उन लोगों से वार्ता होती है। इवन जितने भी मेरे उत्तराखंड के साथी हैं, आज मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की वैधता को लेकर के जितनी भी हमारी पूर्व की रिसर्च है, चाहे वो 17 फरवरी 2017 के उस गजट नोटिफिकेशन, जो एमएचआरडी का गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चाहे शिक्षा मित्र हूँ, चाहे एनआईओएस डीएलएड वाले हों, चाहे ब्रिज कोर्स वाले हों, और चाहे ईजीएस आचार्य हैं जिन्हें प्रमोट करके शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति दे करके, जिन्हें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से डाइट से डीएलएड कराया, और सबसे पहले बैच को जो है कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से डीएलएड करवाया था शिक्षा मित्रों का। तो इन सभी के संदर्भ में आज मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहली बात, क्योंकि आप लोगों ने 2011 का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उस नोटिफिकेशन को देखा, जब आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, तो अप्रशिक्षित शिक्षकों की देश में भरमार थी, जो किसी न किसी रूप से प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए थे। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य कर रहे थे। तो इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य था, जिसके लिए आप सभी लोगों को पता है कि आरटी एक्ट 2009 में जो एक प्रावधान किया गया है कि बच्चों को, हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है कि उस बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो उसी के तहत 1 अप्रैल 31 मार्च 2015 तक 5 साल के भीतर हर अध्यापक को, जो प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उनको अपनी अध्यापक की मिनिमम क्वालिफिकेशन पूर्ण करनी थी, जिसके लिए 5 साल थे। तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद जब शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने देखा कि अभी भी देश में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए हमें प्रशिक्षण की और आवश्यकता है। भाई, आरटी एक्ट एक बार बन गया था और एनसीटी को ये अधिकार दे दिया कि टीचर क्वालिफिकेशन एनसीटी तय करेगा, कोई कानून नहीं करेगा, ये चीज़ हो गया। तो आप देखिए भाई, फिर से जो है कि प्रशिक्षण, वो कट ऑफ डेट के बाद अगर फिर से प्रशिक्षण करवाया जाएगा, तो उसके लिए उसमें कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो कानून जो बना था, पहला कानून था, वो सिर्फ 5 साल के लिए था, है कि नहीं? सिर्फ 5 साल से 2011 का जो कट ऑफ था, वहाँ से 5 साल का 31 मार्च 2015 तक, तो 5 साल के भीतर का था, और वो आरटी एक्ट में प्रावधान किया गया। अब उसके अलावा जो है कि फिर उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे कट ऑफ डेट तक जो है कि प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मिनिमम थी। जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे वो मिनिमम मात्रा में प्रशिक्षित हो पाए, लेकिन अभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनट्रेन्ड टीचर का हमारे पास रेशियो था। तो भाई, अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनट्रेन्ड टीचर थे, तो उनको पुनः प्रशिक्षण देने के लिए हमें कानून चाहिए, कानून में बदलाव की जरूरत है। तो उसके बाद ही देखिए 17 फरवरी 2017 को कानून में एक नया प्रावधान लाया गया, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा 3 अगस्त का है, 10 अगस्त का है, 17 अक्टूबर का है, ये 22 सितंबर 2017 का नोटिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डिटेल वाइज देखी हैं। तो 31 मार्च 2019 तक फिर 4 साल दी गई था। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए फिर जो है कि
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एनसीटी में 9 साल का प्रावधान किया गया है। एनसीटी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है प्राइमरी टीचर के लिए, उसमें 9 साल का प्रावधान है, बकायदा गजट में लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां पर आपको मैंने शॉर्ट टर्म तो बता दिया। अब रही बात कि ब्रिज कोर्स प्राइमरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, तो ये बड़ा सवाल है भाई। ब्रिज कोर्स को किसी कोर्ट ने नहीं नकारा है। ब्रिज कोर्स के संबंध में किसी भी उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट से कोई भी कानून या कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं है किसी भी राज्य का, क्योंकि ब्रिज कोर्स को क्वालिफिकेशन माना है और डिनाई किसी ने नहीं करा है। तो अब रही बात कि एक छोटा सा सवाल आता है कि भाई ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों को इंटरिम रिलीफ के संबंध में इंटरिम रिलीफ क्यों मिली। देखिए, एक्चुअल में आप लोगों को मैं बता देता हूं, जब कोई कोर्ट इंटरिम रिलीफ देती है तो किसी भी चीज में इंटरिम रिलीफ होती है, तो उसमें ये चीज हो गया कि उस केस के जीतने के चांसेस 75 से 99% हो जाते हैं। 75 से 99% हो जाते हैं, तो इसलिए जो है कि इंटरिम रिलीफ दी जाती है। अगर केस मेरिट पर नहीं होता है तो इंटरिम रिलीफ के भी चांसेस कम मिलते हैं। तो सबसे अच्छी खबर ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के लिए ये है कि जो कोर्ट से इंटरिम रिलीफ आप लोगों को मिला है, तो उसमें 75 से 99% ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षा के लिए वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में जीतने की संभावना या मान्य होने की संभावना 99% है। यानी कि आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आप एडवोकेट से भी आए, इंटरिम रिलीफ भी तभी मिलता है कि जब केस मेरिट पर हो। अब रही बात कि भाई प्राथमिक एजुकेशन में ब्रिज कोर्स के 169 अभ्यर्थियों को क्या इंटरिम रिलीफ मिला है, तो क्या सभी को मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल आया है। यहाँ पर बहुत सारी महिला शिक्षिकाओं ने मेरे से पूछा भी था। मैंने कहा देखिए, मैं आप लोगों को ऐसी बात नहीं करता, मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, तो वीडियो के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ आपको दिया है, उसके बारे में इंटरिम रिलीफ उन लोगों को दिया है जो 169 एप्लीकेंट है, इनके 169 पिटिशनर है, पिटिशनरों को ही एप्लीकेंट बनने का मौका दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो 30 तारीख लास्ट डेट थे एप्लीकेशन फॉर्म भरने फिल करने की, 30 तारीख तो 30 तारीख तक 169 के अलावा कोई भी अभ्यर्थी वैलिड नहीं है कि उन्हें कोर्ट से इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। तो जब मैं बात कर रहा था कि मैंने कहा कि 21 नवंबर से पहले हम लोग भी वैलिड नहीं थे और 21 नवंबर को हमें इंटरिम रिलीफ मिला, यानी कि अभी भी जो प्राइमरी शिक्षक का नोटिफिकेशन है उसके क्राइटेरिया में हम नहीं है, लेकिन हमें कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया है। इंटरिम रिलीफ है, अंतिम कट ऑफ जो अंतिम लास्ट डेट है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि, उसमें आपको 21 से इस बीच मौका दिया है। तो इसलिए जो है कि 169 अभ्यर्थियों के चांसेस ज्यादा बनते, बाकी के फॉर्म रिजेक्शन के लिए होगा। अब दूसरी बात देखिए, जो लोग कोर्ट में हैं, कोर्ट में भी हैं, तो देखिए कोर्ट में हैं तो उनके चांसेस देखिए, अभी केस में उनको किसी भी प्रकार की राहत या किसी भी प्रकार के इंटरिम रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 30 तारीख के बाद जो है कि उन्हें किसी भी प्रकार के डेट को बढ़ाया नहीं गया। जो आप लोग अभी डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं 9 जनवरी तक, वो स्पेशल एजुकेशन की कुछ ही जगह पर है, तो उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो अन्य को नहीं मिलेगी, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए चांसेस ये है कि वो यही चीज कहेंगे कि आपको कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया है 30 तारीख तक, तो इसलिए आप आवेदन करने के पात्र नहीं। दूसरी बात है, तीसरा एक चीज ये पुख्ता हो जाता है कि आप जो है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम को नहीं बदल सकते। अंतिम तारीख से पहले जो भी हो गया, उसके बाद आप अंतिम तारीख के बाद नियमों को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर भी उनके चांसेस कम हो गए। तो ये सारी चीजें तो रहेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि आज मेरी गोविंद जी से बात हुई एक निदेशालय के लेटर के संबंध में।
निदेशालय का लेटर जो है कि मुझे मिला था, और उस लेटर के संबंध में मैंने गोविंद जी से डिस्कस करा, तो मुझे मिला, वो गोविंद जी को भी फॉरवर्ड कर रहा था, गोविंद जी और हमने कि देखिए शिक्षा विभाग पूरे प्रोसेस को जानता है। जितना भी हमारा आज तक का स्टडी था, कि शायद गोविंद जी के साथ मैंने बहुत शेयर किया था कि वीडियो के माध्यम से भी, जितने डेट वाइज जो चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते, वही डेट वाइज सेम डेट सेम नोटिफिकेशन सेम, मतलब सेम गजट नोटिफिकेशन MHRD का सेम, मतलब जो भी चीज़ें हैं बाय डिटेल टोटल जानकारी उस पत्र के माध्यम से हमें भेजी है कि ये ऐसे के ऐसे रहेगा। तो अब यहाँ पर बात, जो भी साथी हमारे आउट ऑफ कोर्ट है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी साथी आउट ऑफ कोर्ट हैं, तो अगर ब्रिज कोर्स यहाँ पर से जीतता है तो भविष्य में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और अब एक चीज़ और बताता हूँ, जिन लोगों की जैसे ओवर एज हो गए, आपको मैं बता देता हूँ, ओवर एज हो गए तो उसमें एक तरीका और बन सकता है कि उन लोगों को भी भविष्य में भी मिल सकता है मौका। तो उसमें शिक्षा मित्रों वाला जो प्रावधान है उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है। शिक्षा मित्रों के तर्ज में जो है कि 17 अक्टूबर 2017 का मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना के अनुसार आप लोगों को राहत मिलने की पूरे चांस रहेंगे। जब इस केस की मेरिट आगे कंफर्म होती है कि ये केस प्राइमरी के लिए वैलिड एजुकेशन है, तो कंफर्म होती है, तो उसमें जो है कि आप लोगों के चांसेस बहुत बढ़िया बन जाते हैं। क्योंकि RT एक्टिव कर रहा है, जो लेटर को मैं पढ़ रहा था, लेटर की जो समरी पढ़ रहा था, जो एक पत्रांक था, पत्र था या जो है कि आदेश है, उस लेटर को पढ़ रहा था, उसकी समरी आप लोगों को बेहतर तरीके से कहीं न कहीं एक अच्छी मेरिट पर ले जाती है। तो इसलिए जो है कि ये बेहतर जानकारी है। इस बेहतर जानकारी के लिए आप सभी साथियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बेहतर भविष्य के आस में आप लोगों के लिए कुछ नए साल में बेहतर होने जा रहा है। तो इसलिए जो है कि धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। अब कहीं पर मैं एक चीज़ ये भी सुन रहा था कि 300 लोगों का एक ग्रुप बना है कोर्ट जाने के लिए, और उसमें जो है कि जैसे हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है जीत का, तो वो लोग भी कोर्ट जाएंगे, ऐसा भी मैं सुन रहा था। ये ठीक है, आप लोगों ने जो डिसाइड किया। देखिए, आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग कर रहे हैं अभी, तो उन लोगों ने तो संघर्ष कर रहा है, तो अगर बाद में जो है कि ये फाइनल होकर के आ जाएगा, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी कोर्ट पे है, अगर आप लोग, देखिए वेस्ट का पैसा नहीं है, कि अगर आप लोग एकजुट रहेंगे कि उस चीज़ का करेंगे, किसी भी प्रकार का खटर पटर नहीं करेंगे, कि देखिए मेरिट डिमेरिट नहीं बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए एक अच्छी सूचना नए साल में आएगी। तो ये इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि आप देखिए, प्रतीक्षा करिए कि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों का ब्रिज कोर्स किस मेरिट पर तय होता है और किस मेरिट में तय होकर के छूटता है। ये बहुत ज़रूरी है कि क्या डिसाइड होकर के, यानी कि छूटता है का मतलब किस मेरिट में डिसाइड होकर के छूटता है, ये बेहतर है, या किस मेरिट पर जो है कि उसका डिसीजन आता है। ये देखना है कि आने वाले भविष्य में आप लोगों के साथ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें नियुक्ति प्रोसेस में होती हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।